योगी डॉक्टर शिव कुमार के चैनल पर समस्त मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और माताओं और युवा भाई और बहन और भारत माता की पावन पुण्य पवित्र भूमि पर पुष्पों की भांति उछलते कूदते हुए समस्त मेरे प्रिय बच्चों और बच्चियों सबको योगी डॉक्टर सबका हार्दिक अभिनंदन करता है। और मैं आपको सुनाता हूँ कि संसार में जब हम आए हैं तो मुक्ति का कोई यत्न कर लो, कम से कम कुछ तो करो, मुक्ति का कोई यत्न कर लो कि हमें मोक्ष मिल जाए, जन्म ना मरना हमारा खत्म हो जाए, ना जन्मे ना मरे हमें, और अजर अमर अविनाशी प्रभु की तरह हम अपने अनामी धाम को चले जाएं। ये लिखा है कि हमें तो ये इसीलिए मिला है मानव तन अपने निज घर जाने के लिए, ना कि बच्चे बनाकर मकान बनाकर रहने के लिए। कि इस मानव तन हमको 83,99,999 योनियों को भोगने के बाद तब हमको मानव तन परमात्मा ने दिया है। इसी में बैठकर भजन करने का रास्ता है। लिखा है कि साधन धाम मोक्ष का द्वार, साधना का धाम और मोक्ष का द्वार दरवाजा यही पाए न जहीं पर लोक सवारा। जिन्होंने भी इस मानव तन को पाकर के अपना परलोक न बनाया तो यहाँ बच्चे बनाते रहे और यहीं पर अपना घर बनाते मकान बनाते रहे तो कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। तो इस प्रकार से हमको मानव तन मिला भगवान का भजन करने के लिए कि 184 का सिर नीचा और बुद्धिहीन बनाया है और तेरा शीश लगाकर ऊपर बंदे ऊपर तुझे बुलाया है। हिम्मत कर पग आगे बढ़। अब ये जीती बाजी ये मानव तन मिला है तो हमको अपने घर जाने के लिए मिला है। जीती बाजी हार नहीं, और संत ऋषियों की जय करने से कभी होगी जय जयकार नहीं जब तक अपने निज जीवन पर हम कुछ करेंगे सोच विचार। संत महात्माओं से ज्ञान तो लेना होता है लेकिन हमको सोचना होगा कि हम कहाँ से आए हैं, आखिर ये लोग कहाँ जाते हैं मरने के बाद, तो हमें भी वही करना चाहिए। लेकिन हम करते नहीं, बड़ी बड़ी कोठियाँ बना लेंगे। अरे कोठियाँ तुम्हारे साथ जाएंगी, साथ कुछ जाने वाला नहीं है और सब का सब यहीं रह जाने वाला है। तो मुक्ति का कोई यत्न कर ले, मुक्ति का कोई यत्न कर ले, अरे जरा थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले रे, जरा थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। हाँ मुक्ति का कोई यत्न कर ले, हाँ हाँ मुक्ति का कोई यत्न कर ले, जरा थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। और भक्ति करेगा बड़ा आनंद आएगा, और भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, हाँ भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ ये मन कर ले, और जरा थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, जरा थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई यत्न कर ले, जरा थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। क्या लिखा है? अच्छे लोगों की हमको संगति करना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि धूम्रे कुसंगति का रेखे होई, लिखत पुराण मंजो मास सोई। वो धुआं जो कालिक कहलाता है, कुसंगति के कारण वो कालिक होता है, लेकिन वही धुआं जब हम स्याही बनाते हैं उसकी
तेल के साथ मिला करके तो वो हमारी आंखों में लगने के काम आता है और लिखने के काम आता है। कालिख वही जो कहलाती है। फिर लिखा है गोस्वामी जी महाराज ने कि संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उड़त गगन राज पावन प्रसंग, बहते नीच कीच जल संग। भाई पवन के संग वायु वेग से वो धूल आकाश में उड़ जाती है। और वही आकाश में उड़ने वाली धूल जब उधर से बादल बरसता है ना, तो बादलों के जल के साथ मिलकर के फिर से पृथ्वी करा करके कीचड़ बन जाती है और तालाबों में, नदियों में चली जाती है। तो संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो हमको सुसंगति ही करना चाहिए, कुसंगति कभी अच्छी नहीं करना चाहिए। अच्छी संगति करना चाहिए ताकि हमारे अच्छे कर्म बने और हम अच्छे कर्मों में लगें। तो संगति कर अच्छे लोगों की, संगति कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सब रोगों की, दवा मिल जाएगी सब रोगों की। संगति कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सब रोगों की। आत्मा के साथ साथ जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले। जरा थोड़ा थोड़ा, हाँ भैया थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले रे। जरा थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। मुक्ति का कोई यतन कर ले, मुक्ति का कोई यतन कर ले रे। जरा थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे। जरा थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संतों की है, संतों की जग में यह है निशानी, संतों की जग में यही है निशानी। अच्छे वचन और मीठी है वाणी, अच्छे वचन और नेक है वाणी। क्रोध और मोह को, क्रोध और मोह को दफन कर ले, क्रोध और मोह को दफन कर ले रे। जरा थोड़ा थोड़ा प्रेमी थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे। जरा थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। मुक्ति का कोई यतन कर ले, जरा थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। जरा थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, आज मेरी आँखें भरी भक्ति पर चल कर, आज मेरी आँखें भरी भक्ति पर चल कर। आत्मा का हरि, ओह कितना प्यारा शब्द है ये, कि आत्मा का प्रभु से मिलन कर ले, आत्मा का प्रभु से मिलन कर ले रे। जरा थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे। जरा थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्त मुक्ति का कोई यतन कर ले,
मुक्ति का कोई यतन करी ले रे, जरा थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करी ले रे, जरा थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करी ले रे, जरा थोड़ा थोड़ा। तो हमको प्रभु का भजन नित्य ही सुबह और शाम, बल्कि तो कंटिन्यूज करना चाहिए। लिखा है हमेशा ध्यान रखना चाहिए, प्रभु है और हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। लिखा है कि कर से ये कर्म करो विधि नाना, हाथों से काम काज को करते हुए मन रखो यहाँ कृपा निधान, और अपने मन को यहाँ चढ़ाए रखो सतगुरु महाराज के चरण कमलों में, जहाँ त्रिकुंडली शक्ति, आत्मा, छठा चक्र और तीसरा तिल शिव नेत्र दिव्य चक्षु है, यहाँ पर लगाए रखो हमेशा। ऊपर नीचे तो इंद्रिय चक्र है, जो मन नीचे आया इंद्रिय भोग में फंसा देगा आपको और कभी इस काल के जाल से बचने नहीं देगा। इसलिए प्रेमी भैया और बहनों, आप प्रभु का भजन जरूर करो। नमस्कार। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और सारी विद्याएं, 10 हाथों की तलवार, लाठी चलाना, भजन कीर्तन, देशभक्ति के गीत, प्राणायाम, आसन, सब कुछ मिलेगा। देसी दवाइयाँ, पूरे चैनल को खकोलिए आप मेरे योगी डॉक्टर शिव कुमार के नाम से यूट्यूब पर चैनल है। और आप नमस्कार।